हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे बात करेंगे। इस पे वीडियो हम एक पहले भी दे चुके हैं, बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम एक वीडियो इस पे और प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस को करने में ना आए। दिया हुआ है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। On 1st April 2017, they admit C into partnership for 1/5 share, who pays rupees 50,000 as goodwill, as premium लिखा हुआ है privately। मैं आपको बता दूं कि अगर न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा प्राइवेटली ओल्ड पार्टनर्स को प्रोवाइड कर दें तो उस कंडीशन में हमारे को गुडविल से रिलेटेड एंट्री करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। 1 अप्रैल 2017 को ये सिचुएशन थी। 1 ईयर के बाद हमने 1 अप्रैल 2018 को डी को एडमिट किया, लिखा हुआ है डी एडमिट, ब्रैकेट में समझने के लिए मैंने लिखा हुआ है, इनटू अ पार्टनरशिप फॉर 1/6 शेयर, 1/6 शेयर के लिए। और अब हमारे जो डी पार्टनर हैं वो क्या कर रहे हैं, 40,000 एज प्रीमियम ला रहे हैं, 75% ऑफ विच इज विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर। 75% अमाउंट हमारे पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी गुडविल उनका मिला है। ऑन 1 अप्रैल 2019 की सिचुएशन ये है कि हमने ई एडमिट कर रहे हैं ई को, और उनको 1/8 शेयर के लिए, और यहां पे ई जो है अपने गुडविल के लिए 60,000 रुपीज ला रहे हैं, विच इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। उस अमाउंट को हमारे पार्टनर्स फर्म में ही रख रहे हैं, उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमको रेशियो निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में 3 बार एडमिशन की बात कही गई है। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2018 और 1 अप्रैल 2019 में सी, डी और ई को एडमिशन की बात है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ए और बी हमारे 2 पार्टनर थे, और हमने 1 अप्रैल 17 को सी को एडमिट किया है। तो हमने कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए। जब हम सी को 1/5 शेयर के लिए एडमिट करेंगे तो बैलेंस शेयर उसको एडमिट करने के बाद बचेगा 1 - 1/5 और आपकी फिगर आएगी 4/5 शेयर। ए का नया शेयर अब क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में 3/4 उनका पुराना कॉम्बिनेशन था ए का, और जिस 4/5 पार्ट बैलेंस शेयर है, 3/4 शेयर 4/5 पार्ट का, और फिगर आ रही है ए के नेक्स्ट रेशियो की आएगी 12/20। बी का नया शेयर होगा 1/4 ऑफ 4/5 शेयर, और इस कंडीशन में बी का जो नया शेयर होगा वो होगा 4/20 का। और अब हमारे ए, बी और सी प्लस सी के एडमिशन होने के बाद जो नया रेशियो हो गया 12/20, 4/20 और 1/5 शेयर, जिसका बेस इक्वलाइज करने पर हमारा रेशियो आ रहा है 12:4:4 का, जिसे छोटा करके हमने लिखा है 3:1:1। क्योंकि हमारे पार्टनर्स को गुडविल का पैसा प्राइवेटली प्रोवाइड कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की कोई भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम गुडविल की कोई बात हम एंट्री नहीं करेंगे। 1 अप्रैल 2018 को हमने डी को एडमिट किया है। 1 अप्रैल 2018 को हमने डी को एडमिट किया है। उससे पहले हमारे 3 पार्टनर्स थे, ए, बी और सी, जिनका रेशियो था 3:1:1। डी को एडमिट किया है फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर पे जब हम डी को एडमिट करेंगे तो बैलेंस शेयर बचेगा 1 - 1/6, और हमारा रेशियो आएगा 5/6 का। 5/6 अब हमारा न्यू रेशियो ए का देखा जाए तो 5/6 का 3/5 पार्ट ए का होगा, और ए का नया रेशियो आ जाएगा 15/30 का। बी के लिए देखते हैं तो बी का शेयर क्या होगा, 5/6 का 1/5 पार्ट, और रेशियो बना है उनका 5/30 का बी का। सी की सिचुएशन में हम देख रहे हैं तो 5/6 का 1/5 पार्ट सी का भी है, और इनका रेशियो भी होगा 5/30 का। डी के एडमिशन के बाद हमारे चारों पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो होगा वो होगा 15/30, 5/30, 5/30, और इसको भी डी की सिचुएशन 1/6 को भी बेस इक्वलाइज कर रेशियो है 5/30 का, जिसे छोटे फॉर्म में हम लिख रहे हैं 3:1:1:1। क्योंकि सी की कंडीशन में तो गुडविल की बात प्राइवेटली की गई थी, वहां पे सैक्रिफाइस रेशियो की कोई जरूरत नहीं थी, यहां पे हमारे को जरूरत पड़ेगी।
तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर रेशियो को लेकर अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी गई है कि किस कॉम्बिनेशन में वो सेक्रीफ प्रोवाइड करेंगे, कैसे देंगे अपने न्यू पार्टनर को, तो हमेशा जो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है। ABC का रेशियो 3:1:1 था, वही यहां पे सेक्रीफाइसिंग आएगा। देखिए आप कैसे आया है। तो ओल्ड रेशियो एक हम देख रहे हैं सेक्रीफाइसिंग निकालने के लिए, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो था 3/5 और 3/6 उनका न्यू रेशियो था, और करने पर देखिए आ रहा है 3/30 का। बी की कंडीशन में 1/5 ओल्ड रेशियो था और 1/6 न्यू रेशियो किया, हमने एडजस्टमेंट किया, माइनस किया, और फिगर आ रही है 1/30। सी की सिचुएशन देख रहे हैं, वो 1/5 माइनस 1/6 ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, और फिगर यहां पे भी 1/30 आ रही है, बेस इक्वल है, तो हमारा रेशियो सेक्रीफाइसिंग होगा 3:1:1 का होगा। जो आपको मैंने पहले ही बोला था, क्योंकि स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दी है, तो जो ओल्ड रेशियो होता है वही आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आता है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स का ही कैलकुलेट किया जाता है। अब क्या है, अब डी आ चुके हैं, 4 पार्टनर हमारे हो चुके हैं। अब हमारे को ई को एडमिशन 1 अप्रैल 2019 को एडमिशन देना है। तो इस कंडीशन में हमारा ओल्ड रेशियो ABCD का 3:1:1:1 का, हमने ई को जो एडमिट किया है 1/7 शेयर के लिए, और बैलेंस शेयर बचेगा 1 माइनस 1/7 करके 6/7 का। ए का नया शेयर क्या होगा, 6/7 बैलेंस का 3/6 पार्ट, जो होगा 18/42 का। ए के बाद हम बात करेंगे बी के लिए, तो बी का शेयर क्या होगा, 6/7 का 1/6 पार्ट, मतलब 6/42। सी के लिए देख रहे हैं तो 6/7 का 1/6 पार्ट, यहां पे भी 6/42, और डी के लिए देखते हैं तो 6/7 का 1/6 पार्ट जो था उनका रेशियो, और हमका फिगर आएगी 6/42। बेस इक्वल है, तो रेशियो हम करेंगे और आपका आएगा 3:1:1:1:1। अब हमको सेक्रीफाइसिंग काउंट करना होगा, क्योंकि कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वही पुराना रेशियो 3:1:1:1 का रेशियो ABCD का आएगा। फिर भी मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग काउंट होता है, और ए के लिए हम निकाल रहे हैं 3/6 माइनस 3/7, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और फिगर आ रही है 3/42। यहां पे कर रहे हैं बी के लिए, तो 1/6 माइनस 1/7, और फिगर यहां पे 1/42। सी के लिए 1/6 माइनस 1/7, यहां पे भी फिगर 1/42, और डी के लिए देख रहे हैं तो 1/6 माइनस 1/7 करने पर फिगर हमारी 1/42। बेस इक्वल है, बेस कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो हमारा सेक्रीफाइसिंग आएगा जो वो आएगा 3:1:1:1 का। क्वेश्चन में फर्स्ट कंडीशन जो 31 अप्रैल 2017 की है, क्योंकि पार्टनर्स को अपने गुडविल आपने प्राइवेटली देने की बात कही है, तो उस कंडीशन में हमको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी होगी। मैंने लिख दिया नो एंट्री शुड बी पास्ड। 1 अप्रैल 2018 को जब हमने डी को एडमिट किया है, तो वो 40,000 रुपीज गुडविल के लिए ला रहे हैं। तो पहले गुडविल को लाने का पैसा एंट्री होगी, और हम लिखेंगे बैंक अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 40,000 से, और नरेशन होगी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय डी। ये 40,000 रुपीज ओल्ड पार्टनर्स अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एलोकेट कर लेंगे। क्योंकि डी के एडमिशन पे बात हो रही है, तो ABC वहां पुराने पार्टनर थे और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1:1 का था, और उस रेशियो में जब वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री हम करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल टू C's कैपिटल, और आपकी फिगर 40,000 एलोकेट होगी 3/5, 1/5 और 1/5 के रेशियो में 24,000, 8,000 एंड 8,000। और हमारी नरेशन होगी प्रीमियम क्रेडिटेड टू A, B एंड C इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:1:1। कंडीशन दी थी कि जो भी पार्टनर्स हैं वो अपनी गुडविल का 75% अमाउंट विड्रॉ कर ले रहे हैं। तो 75% विड्रॉ करेंगे तो फर्म से पैसा जाएगा, और क्या होगा, हम लिखेंगे एस कैपिटल डेबिट ए पाएंगे, बीस कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू बैंक अकाउंट। 24,000 इनको ए को मिला, वहां ट्रांसफर हुआ था, जिसका 75% होगा 18,000।
बी में 8,000 ट्रांसफर हुआ था जिसका 75% होगा 6,000, सी में 8,000 था इसका 75% होगा 6,000 और टोटल फिगर हमारी आ गई 30,000। और हम नरेशन लिखेंगे 75% ऑफ प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। 1 अप्रैल 2019 को हमने ई को एडमिट किया था और ई अपने लिए गुडविल का 60,000 ला रहे थे, तो हमने लिखा 1 अप्रैल 2019 को हम लिखेंगे बैंक अकाउंट DR टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000 से, और नरेशन हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय ई। ये जो पैसा आ रहा है इसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एलोकेट करेंगे जो इनका था 3:1:1:1 का, और हमने एंट्री लिखी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 60,000 से टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल अकाउंट, और फिगर 30,000, 10,000, 10,000, 10,000 आएगी, और हम नरेशन लिखेंगे प्रीमियम क्रेडिटेड टू A, B, C and D इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई थिंक आपको क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगी, फिर भी एक क्वेश्चन को एक ऐड कर रहे हैं इस वीडियो में, और उसके साथ ही हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। दिया हुआ है A एंड B आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो 2:1। हमने C और D दोनों को एडमिट किया है, एक साथ एडमिट किया है, और उनका अब इसके बाद हमारा जो न्यू रेशियो बताया है वो बताया है 4:2:3:1 का। गुडविल जो वैल्यूड हुई है वो हुई है फर्म की 2 लाख। D ब्रिंग रिक्वायर्ड गुडविल, D जो रिक्वायर्ड गुडविल का पैसा वो ला रहे हैं, एंड 50,000 कैश फॉर कैपिटल। C 50,000 कैश ला रहे हैं एंड 40,000 के स्टॉक ला रहे हैं एज कैपिटल, और इन एडिशन जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल है वो भी ये पैसा ला रहे हैं। तो बात करते हैं कि डी ने तो 50,000 कैपिटल लाए, बाकी गुडविल का पैसा लाए हैं, और सी जो ला रहे हैं 50 + 40 90,000 एक तरह से कैपिटल के लिए ला रहे हैं, और रेस्ट ऑफ अमाउंट जो जरूरत पड़ेगी गुडविल के लिए वो कैश में लाएंगे। हमको चैनल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रेशियो कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए आपकी टोटल फर्म की गुडविल जो थी वो क्या थी 2 लाख, क्योंकि सी को हमने 3 आपके यहाँ पे जो एडमिट किया है, सी का जो शेयर बात करेंगे वो क्या है, आपका क्वेश्चन में मेंशन है 3/10 शेयर। 3/10 शेयर के लिए हमने इनको एडमिट किया है, तो 3/10 शेयर के अकॉर्डिंग वैल्यू आएगी 60,000। डी के लिए 1/10 शेयर है और 1/10 के लिए 20,000 फिगर होगी, और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमको पहले काउंट करना होगा, क्योंकि ए का ओल्ड रेशियो था 2/3 और 4/10 शेयर इनका न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 8/30 का। बी की कंडीशन में ओल्ड रेशियो था 1/3 और 2/10 न्यू रेशियो है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपकी न्यू फिगर आ रही है 4/30 की सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग बेस इक्वल है, और हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 8:4, जिसे छोटे फॉर्म में हम लिखेंगे 2:1। अब हमको क्या करना होगा, जनरल एंट्रीज पास करनी होगी। तो जनरल एंट्री पास करते हैं, तो जनरल एंट्री में क्या दिया आएगा, क्योंकि हम सी की कंडीशन पहले बात करेंगे, तो सी ने क्या किया है, यहां पे 90,000 तो कैपिटल के लिए लाए थे, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 60,000 जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो ला रहे हैं, टोटल 1.5 लाख रुपीज उनको लाने चाहिए, जिसमें 40,000 का वो स्टॉक आया है, और रेस्ट ऑफ अमाउंट वो क्या ला रहे हैं, कैश के फॉर्म में ला रहे हैं, तो वो मैंने बैंक में रिकॉर्ड कर दिया। और नरेशन होगी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन कैश। डी की सिचुएशन देखते हैं, तो डी की सिचुएशन में भी आपने डी ने क्या किया है, जो कैपिटल है और जो गुडविल है वो पूरा पैसा कैश में ला रहे हैं, तो कैपिटल के लिए तो 50,000 ला ही रहे थे, 20,000 जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल है वो भी कैश में ला रहे हैं, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू डीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000, और अमाउंट होगी, नरेशन होगी हमारी द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ब्रिंग इन कैश। 60,000 ये और 20,000 ये, टोटल 80,000 रुपीज एडमिशन पे आ रहा है सी और डी के, जिसे ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर कर लेंगे, जिनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आया था 2:1 का आया था, और हमने लिखा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR 80,000 से टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, और फिगर आ रही है 53,333, 26,667, और नरेशन हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मैंने गुडविल ट्रांसफर कर दी,
आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं लिखी है कि वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या कुछ और ऐसी बात है, तो आपको होपफुली ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा और इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।